अरे, मेरा बेटा इतनी रात को अकेले में क्या कर रहा है? जल्दी से कुछ पीछे छुपाते हुए। क्या पापा, डरा दिया आपने तो। ओ, परसों माँ का जन्मदिन है ना, तो मैं उनके लिए अपने हाथों से सुंदर सा कार्ड बना रहा था, बेटे सामर्थ ने कहा। अरे वाह, मुझे भी तो दिखाओ। आप मम्मा को तो नहीं बताओगे? बिल्कुल भी नहीं, ये हम दोनों का सीक्रेट ही रहेगा पापा, सत्येंद्र ने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा। कार्ड देखने के बाद सत्येंद्र अपने कमरे में आने के बाद अतीत की यादों में खो जाता है। काश माँ को भी अपना जन्मदिन याद रहता। बचपन में जब भी वह माँ से पूछता, माँ आपका जन्मदिन कब आता है, माँ हंसते हुए जवाब देती, अरे हमारे ज़माने में जन्मदिन कहाँ मनाया जाता था। पहले तो लोगों को तिथि तक याद नहीं रहती थी। ये सब चीज़ें तो आजकल चलन में आई है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, मुझे तो अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से याद है। कोई नया चलन नहीं है। वो तो तेरी नानी नाना ने ही नहीं याद रखा। सत्येंद्र के प्रश्न पूछते ही पापा माँ की खिंचाई शुरू कर देते थे। माँ बताओ ना, जैसे आप और पापा मेरा जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाते हो, तरह तरह के पकवान बनाती हो, केक कटता है, वैसे ही मैं भी आपका जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। सत्येंद्र माँ से जिद करने लगा था। माँ हंसकर जवाब देती, और नानी के बगल वाले घर में चाचा हैं, उनकी बुआ जब ख़त्म हुई थी तब मेरा जन्म हुआ था। चल बेटा, एक टॉर्च लेकर तेरे माँ के जन्मदिन की तारीख की डिस्कवरी पर निकल चलते हैं, पापा ने हंसते हुए कहा था। हर साल यही होता था। बात जन्मदिन से शुरू होकर मम्मी पापा को नोक झोंक पर आकर ख़त्म होती थी। देखते ही देखते समय बीत गया। पापा और समय ही सबको छोड़कर चले गए। सत्येंद्र की भी नेहा से शादी हो गई थी और वह समर्थ जैसे प्यारे बच्चे का पिता बन चुका था। 2 दिन बाद जब समर्थ अपने छोटे छोटे हाथों से नेहा को काट देता है, तो नेहा की आंखों से खुशी के आंसू झरझर बहने लगते हैं। सच सत्येंद्र, दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और माँ बनने का एहसास एक तरफ। बच्चे के प्यार के आगे समस्त जग की सारी दौलत शोहरत सब फीकी है। तुम जानते हो, जब एक बच्चे का जन्म होता है तब उसकी माँ का भी दूसरा जन्म होता है। उस दिन वह माँ बनती है। एक स्त्री शादी के बाद पत्नी तो बन जाती है, पर उसका अस्तित्व माँ बनने से पूरा हो जाता है। नेहा रात को सोते समय सत्येंद्र से अपने मन की बात बोले चली जा रही थी, पर सत्येंद्र का मन नेहा की बातों में कम, उसके कहे एक एक शब्द पर अटक गया था। ये बात आज तक उसके मन में क्यों नहीं आई। बचपन से जिस सवाल को वह ढूंढ रहा था, उसे उसका जवाब मिल चुका था। 3 महीने बाद कहाँ ले जा रहा है मुझे, बता तो सही, रागिनी जी सत्येंद्र से प्रश्न पर प्रश्न करी जा रही थी। माँ आप तो जानती हैं, आज आपके बेटे का जन्मदिन है, तो मैंने और नेहा ने तय किया कि हम सब आज बाहर घूमने चलेंगे। अच्छा, तो ये सब तो तू मुझे घर पर भी बता सकता था। पागल, इतना बड़ा हो गया पर बचपना अभी तक नहीं गई, रागिनी जी ने हंसते हुए कहा। अभी वो बस एक जगह पहुँचे ही थे। माँ मेरा ऑफिस से कुछ ज़रूरी काम निकल आया है, मैं बस 1 घंटे में आता हूँ। तब तक आप समर्थ और नेहा के साथ मज़े करो। थोड़ी देर बाद माँ इनको तो समय लग जाएगा, हम सब लोग घर वापस चलते हैं। जैसे ही रागिनी जी ने घर के अंदर कदम रखा, पूरा घर फूलों से सजा था। तरह तरह के पकवानों की खुशबू आ रही थी। पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। तभी सत्येंद्र के माइक पर बोलने की आवाज़ रागिनी जी को सुनाई पड़ती है। माँ मैं हमेशा आपसे पूछता था कि आपका जन्मदिन कब आता है। आज मुझे उसका उत्तर मिल गया। आज ही के दिन आप माँ बनी थी। आज ही के दिन मैं आपकी गोद में आया था।
आज ही के दिन सिर्फ मेरा नहीं आपका भी जन्मदिन है। आपने माँ के रूप में जन्म लिया और मैंने आपके अंश के रूप में। चलिए माँ, आज आपके जन्मदिन का केक काटते हैं। रागिनी जी के आंखों में से खुशी के आंसू छलक रहे थे और साथ ही साथ वहाँ मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो चुकी थी। रागिनी जी ने सत्येंद्र को एक छोटे से बच्चे की भांति अपने गले लगा लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अपनी इसी तरह की अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।